हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका निकुंज बुटीक में। मैं रेनू। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी 10 से 12 साल की लड़की का नाइट सूट कैसे बनाएंगे और साथ ही विद पाइपिंग और टीच बटन के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहें। इस तरह से डबल फोल्ड करके मैंने कपड़ा ले लिया है और कपड़े की जो लंबाई है वो मैंने जितना आप टोटल तैयार करेंगे प्लस उसमें 2 इंच ऐड कर दें। तो 22 इंच जो है मैं तैयार करूंगी, तो मैंने ये 24 इंच ले लिया है। और जो कपड़े की चौड़ाई है वो 17 इंच है और खुल के इसकी 34 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से ये इसका जो विड्थ है वो कम है। नॉर्मल कपड़े का 44 होता है और इसका 34 इंच है। तो इस तरह से अब हमने कपड़े को उतना ही फोल्ड करना है जितना हमें चाहिए। जैसे हाफ का हिप पोर्शन है उसमें मेरा 9 मैं तैयार करूंगी, तो 10.5 इंच इसको ले रही हूँ डबल में। और ये हम सबसे पहले जो है बैक पार्ट कट करेंगे, तो तीरा लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, फ्रंट जो है बाद में कट करेंगे। तीरा 7 ले रही हूँ और 7 इंच ही मैं मोड़े ले रही हूँ। इस तरह से मिला देंगे और मिलाने के बाद इस तरह से बस्ट एरिया लेंगे। बस्ट देखिए करीब 8 इंच तैयार करूंगी, तो एक निशान लगाएंगे 8 इंच पे। 8 से 8.5 इंच और 9.5 इंच जो है एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 9.5 इंच टोटल ले लिया है। 8.5 तैयार करेंगे तो 9.5 ले लीजिएगा, 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। और इस तरह से आर्म होल की गोलाई कर देंगे। अब हमने देखिए कमर लेनी है। तीरे से हमने नीचे की तरफ 13 इंच पे निशान लगाया कमर का। तो 9.5 इंच हमने बस्ट ली थी, कमर 9 इंच ले रहे हैं और इस तरह से मिला देंगे। अब हमने फिर से तीरे से 18 इंच की निचाई पे हमने लेना है हिप का निशान। नॉर्मली हम 20 से 21 इंच पे लेते हैं, 22 इंच पे लेते हैं बड़ों का, तो बच्चे का हमने 18 इंच पे लिया है। और इस तरह से जो कटिंग वाले निशान थे उनको मिला दिया। ये बैक पार्ट हमारा इस तरह से कटिंग होके रेडी हो गया है। अब हमने फ्रंट पार्ट को लेना है, तो इस कपड़े में से बाजू निकाल देंगे। अब दूसरा पार्ट लिया है हमने, सेम लंबाई ले ली है और ये किनारी वाली जो है, किनारे वाला हिस्सा है, उस तरफ हमने 1.5 इंच का इस तरह से लंबाई के बल पूरे में निशान लगा लेना है। क्योंकि जो हम बटन लगाएंगे उस वाले हिस्से को इस तरह से 1.5 इंच आगे की तरफ निकाल लेना है। और जो कोट कॉलर हम बना रहे हैं उसके लिए हमें जरूरी होता है इस तरह से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा निकालना। तो जहां तक हमने निशान लगाया है वहां तक बंद वाले हिस्से की तरफ से इस तरह रखते हुए इसको हम रखेंगे बैक पार्ट को। और तीरा आधा इंच मैंने डाउन कर दिया है। सेम तरीके से अब इसकी कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट भी हमारा पहले कट गया था, अब ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो चलिए अब हमने स्लीव्स को कट कर लेना है। स्लीव्स के लिए इस तरह से 2 पीस ले लिए हैं मैंने और इसकी लंबाई जो है वो दिखा देती हूँ कितनी लेनी है। 8 इंच मैंने इस तरह से लंबाई ले ली है। 1.5 इंच पे आगे की तरफ निशान लगाना है जो फोल्ड में चला जाएगा। और इस तरह इस निशान को बढ़ा के लगा देंगे इस तरह से। अब हमने आर्म होल की गोलाई लेनी है, 3 इंच इस तरह से लिया और 7 इंच इसकी 4 फोल्ड में जो गहराई है वो 7 इंच है। और 3 इंच आर्म होल की कटिंग कर देंगे। इस तरह से मिला लिया है और आगे बाजू जितनी रेडी करेंगे उससे 1 इंच प्लस करके मैंने इस तरह से ले लिया है। तो 6 इंच का आगे की मोहरी है और इस तरह से ये स्लीव्स हमारी कट के रेडी हो गई हैं। अब देखिए आगे का पार्ट हमारा कटिंग हो गया था। अब हमने आगे और पीछे के दोनों पार्ट हैं, नेक लेनी है 3.25 इंच की। आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे गले की। ये हमारा चौड़ाई है, तो आगे वाले पार्ट को 1 इंच पे कट करेंगे। गला जो है ये पीछे वाले पार्ट के लिए, सॉरी, पीछे वाले पार्ट में 1 इंच का गला कट करेंगे। अब पीछे वाले पार्ट को यहाँ से हटा देंगे और 3 इंच की ही इस तरह 3.25 इंच की ही चौड़ाई लेंगे और 3.25 इंच की इस तरह से गहराई लेंगे आगे वाले पार्ट के लिए गले की। 3.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाया और गोलाई में इसको मिलाते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारे कटिंग होके रेडी हो गए हैं। बाजू ये इस तरह से है। अब हमने देखिए कट करना है पजामा। तो जैसे नॉर्मली हम पजामा कट करते हैं बिना जॉइंट वाला, उसको कट करेंगे। ये इस तरह से मैंने ये 4 फोल्ड कपड़ा बिछा लिया है। अब इसको हमने कितना बिछाना है, देखिए 32 इंच हिप है तो
4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच हमारा टोटल आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो प्लस इसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, 10 इंच हो गया टोटल हमारा। अब 10 इंच में देखिए हमने 2.5 इंच का आसन की गोलाई करनी है, तो 12.5 इंच टोटल हमारा ये कपड़ा हो जाएगा। इस तरह से कपड़े को 12.5 इंच का मैं इस तरह फोल्ड कर लूंगी। तो ये मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़ा ले लिया है जिसकी चौड़ाई 12.5 इंच है। अब देखिए यहाँ से ये पूरा टोटल 12.5 है ऊपर से नीचे तक। अब 2 इंच का एक निशान इस तरह से लगाया है मैंने, जो कि हम लास्टिक लगाएंगे उसके लिए इस्तेमाल होगा फोल्ड में। तो 2 इंच का इस तरह निशान लगाएंगे, उसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। जितना टोटल आपने तैयार करना है उतना इस तरह से ले लें। मैं 34 इंच तैयार कर रही हूँ, प्लस नीचे जो 2 से 2.5 इंच बच गया है वो मेरा फोल्ड में चला जाएगा। तो अगर आपका नीचे ज़्यादा है तो सिर्फ 2.5 इंच या 2 इंच इस तरह से निशान लगा लें, लंबाई जितनी आ रही है उससे एक्स्ट्रा। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हिप हमारा टोटल जो मेजरमेंट आया था वो 10 आया था, तो 10 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे। 32 का हमने चौथा हिस्सा लिया था, प्लस उसमें 2 इंच ऐड किया था। अगर आप बड़े का बना रहे हैं तो 2.5 इंच ऐड कर लें, और इस तरह छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो 2 इंच। अब हमने आसन ले लिया है 10 इंच, और 2.5 इंच इसकी क्रोच एरिया का गोलाई हो जाएगी, और इस तरह से इसको मिला लिया है। अब नीचे की मोहरी 8 इंच हम मोहरी तैयार करेंगे। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 8 इंच का एक निशान लगाया है, ये तो हमने तैयार करनी है, प्लस इसमें 1 इंच का जो सिलाई में जाएगा मार्जिन वो लेंगे, और इस तरह से इसको मिला लेंगे। सेब पट्टी लेंगे और उसकी हेल्प से इस तरह से इस निशान को मिला देंगे, जो बाहर वाला हमारा निशान है विद मार्जिन वाला। इस तरह से पजामे को हमने ड्रॉ कर लिया है, इसकी कटिंग कर लेंगे। अब नीचे से यहाँ से जॉइंट है कपड़ा, इसको अलग कर लेंगे, और पजामा हमारा इस तरह से कटिंग हो गया है। ऊपर की तरफ यहाँ से हम फोल्ड कर देंगे और नीचे फोल्ड हो जाएगा, साइड में सिलाई। अब सबसे पहले हमने सामने वाला पार्ट लिया है, अपर पार्ट के सामने वाले दोनों पार्ट हैं, और 2 पट्टियां मैंने इस तरह से ली हैं। इन दोनों पट्टियों को इस तरह से रखेंगे, और 6 इंच की चौड़ाई है पट्टी की, बाद में आपको मेजर करके दिखाऊंगी। पहले हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, जो हमने नेक कट कर रखी है ना, उसको बिल्कुल बराबर इस तरह से पट्टियों के ऊपर भी कट कर लेंगे। अब देखिए इस इन पट्टियों की जो लंबाई चौड़ाई है वो आपको दिखा देती हूँ। 6 इंच ये चौड़ी होनी चाहिए कम से कम, और लंबाई 24 इंच है, इतना आपका सामने वाला पार्ट की लंबाई है उतना। अब यहाँ नेक की तरफ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इस निशान पे हमने आधा इंच का एक कट लगाना है, क्योंकि पाइपिंग जो लगाएंगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से कट लगा लेना है, और यहाँ से इस कपड़ों को फोल्ड कर देंगे, जो सिर्फ ऊपर की पट्टियां हैं उनको। अब देखिए ये ब्लैक कलर की पाइपिंग लगा रही हूँ, तो ये 1.5 से 2 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है, और इस तरह से धागा डाल के पाइपिंग बना ली है। अब फ्रंट पार्ट को लेंगे और सीधी तरफ इस तरह से डोरी को रखते हुए, जो धागा है वो अंदर की तरफ है हमारा, और जो खुला वाला हिस्सा है ना पाइपिंग का वो बाहर की तरफ है, और बिल्कुल एक पैर की सिलाई इस तरह से रखेंगे, और कोने पे इस तरह से कट कर देंगे ताकि पाइपिंग अच्छे से मुड़ जाए। और इस तरह से इसको बिल्कुल एक पैर की सिलाई पे लगाते हुए अटैच कर देंगे। अब एक्स्ट्रा लंबाई वाले कपड़े को कट कर देंगे, और फिर हमने जो पट्टियां ली थी उन पट्टियों को इस तरह से रखेंगे, और पट्टी हमारी सीधी तरफ ही रखी है, सीधी तरफ ही हमने पाइपिंग लगाई थी। अब इसको पलट लेंगे, और जो सिलाई हमारी पाइपिंग लगाते हुए लगी है उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। बिल्कुल भी कम या ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो आपकी पाइपिंग कहीं ज्यादा हो जाएगी और कहीं पे नहीं रहेगी। तो बिल्कुल जो पाइपिंग की सिलाई लगी हुई है सेम उसी सिलाई के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से पाइपिंग हमारी गुम पाइपिंग लग के रेडी हो जाएगी। तो देखिए अब इस पट्टी को इस तरह से जो साइड से कपड़ा है उसको भी फोल्ड कर देंगे। अब इसको पलट देंगे, यहाँ पे भी कोने पे छोटा सा कट लगाएंगे, और इसको इस तरह से पलट देंगे। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ बिल्कुल पतली सी पाइपिंग हमारी इस तरह से बन के रेडी हुई है। अब सेम तरीके से हमने दूसरे वाले पार्ट पे भी पाइपिंग लगा लेनी है, और उसको भी बना के रेडी कर लेंगे। साथ ही इसके ऊपर आप आयरन कर लें, ताकि पाइपिंग जो है प्रॉपर तरीके से आपकी अच्छे से विजिबल हो जाए।
दूसरे वाले पार्ट को भी सेम तरीके से पाइपिंग लगा के हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हमारा बैक वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से पलट के कंधों को इस तरह से सिल देंगे। कंधों के ऊपर आपने डबल सिलाई लगानी है और इस तरह से दोनों तरफ कंधे को रेडी कर लेना है। शोल्डर जॉइंट होने के बाद हमने नेक की जो चौड़ाई है वो चेक करनी है। इस तरह से देखिए पकड़ के इसको डबल में फोल्ड कर लेंगे और जहां से हमारी पाइपिंग खत्म हो रही है वहां से इस तरह से इंची टेप को रखते हुए गुलाई में, और जितना गुलाई आ रही है वो हम चेक करेंगे। 7 इंच जो है गले की चौड़ाई आ रही है डबल में, तो ये खुल के 14 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने ये 2 पट्टियां ली हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई आपको बता दूंगी। तो पहले आप इस तरह से 2 पट्टियां लेंगे। ये हम जो नेक का ऊपर कॉलर बनाएंगे उसके लिए 5 इंच चौड़ाई है और लंबाई करीब करीब डबल फोल्ड करके 8 इंच के आसपास है। 8.5 इंच है, सॉरी 8.5 इंच इस तरह से है। और 7 इंच हमने एक निशान लगाना है क्योंकि हमारी जो ऊपर नेक है वो 7 इंच है, और 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। जो बंद वाली साइड है वहां पे 4 इंच का निशान लगाना है, यहाँ पे भी 4 इंच लगाना है। जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है सेम तरीके से आपने बनाना है, कॉलर बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब हमने 1 इंच और बढ़ा के एक निशान लगा दिया है। 7 इंच हमने लगाया था, उसके बाद अब एक 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया और इसको भी इस तरह से मिला लिया है। ये निशान क्यों लगाया है वो आगे इस तरह से देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। अब जो नीचे से हमारा खुला वाला हिस्सा है वहां से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाया, और जो हमने इस तरह से 8 इंच पे निशान लगाया था ना उस पे इस तरह से इसको मिला लेंगे आगे तक, और जो हमने 7 इंच का यहाँ पे लगाया था उसको इसके साथ मिला देंगे। तो इससे जो है कॉलर की हल्की सी तिरछापन आ जाएगा, उससे क्या है कॉलर एकदम परफेक्ट लगेगी। इसमें अगर आप थोड़ा और एक्स्ट्रा चाहते हैं तो इस तरह से एक्स्ट्रा भी कोना बना सकते हैं, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो आइए इसको अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो स्ट्रेट वाला हिस्सा है वो हमारा ऊपर की नीचे की तरफ रहेगा, और ऊपर जो हल्का कोना बना है वो ऊपर हमारा कॉलर मतलब जहाँ पे पाइपिंग आएगी। तो आपको बिल्कुल ध्यान से पाइपिंग लगानी है। देखिए इस तरह से पाइपिंग हमारी लग के रेडी हो जाएगी। अब कोने पे इस तरह से फिर से कट लगा लिया है और इस तरह बिल्कुल घुमाते हुए, बिल्कुल अच्छे से कोने बनाते हुए हमने इस तरह से पाइपिंग लगानी है। अब एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर दिया है। अब देखिए दूसरी पट्टी हम लेंगे और जो एक्स्ट्रा है पाइपिंग में कपड़ा वो मैं इस तरह से कट कर दूंगी। अब ये हमारे पास 2 पट्टियां हैं, पलट के इस तरह से रख देंगे और जो पाइपिंग लगाने में सिलाई लगी है ना सेम उस सिलाई के ऊपर लगाते हुए, और आगे से आधा इंच का कपड़ा इस तरह से मैंने छोड़ दिया है, ताकि जब हम कॉलर शर्ट के साथ अटैच करें तो वो हमारे पास मार्जिन रहे लगाने के लिए। तो इस तरह बिल्कुल जो पाइपिंग लगाने के टाइम में सिलाई लगाई थी सेम उस सिलाई के ऊपर लगाते हुए इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब देखिए इसको पलट लेंगे और देखिए बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस तरह से गुम पाइपिंग हमारी बनके रेडी हुई है। अब इसको जो कॉलर है उसको लेंगे, साथ ही शर्ट को उठा लेते हैं और कॉलर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच में एक छोटा सा कट या निशान लगा लेंगे। आगे की तरफ ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा था और यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे मैंने इस तरह से चौक से निशान लगा लिया है। अब शर्ट पे भी इसी तरह से यहाँ पे सेंटर जहाँ आ रहा है वहां छोटा सा कट लगा दिया। अब कॉलर को इस तरह से रखेंगे, आपको पहले चेक भी कर लेना है कि वो बिल्कुल बराबर आ रही है या नहीं। इस तरह से रख के एक बार आप चेक कर लें।
अब कॉलर का भी और शर्ट का भी सेंटर पॉइंट जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहां से लगाना स्टार्ट करना है और इस तरह से लगा के यहाँ तक एंड तक लेके आना है। हमने हाफ हाफ करके लगाना है, तो इस तरह से देखिए एक तरफ का लग गया है। अब दूसरी तरफ भी इस तरह से चेक कर लें, कम या ज्यादा हो तो आप इस तरह से मेजर कर लें। तो थोड़ा सा मेरा ज्यादा हो रहा था तो दोबारा मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट किया है हल्का सा, और इस तरह दोनों तरफ बिल्कुल अब परफेक्ट आ रहा है। दूसरी तरफ भी हमने लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे और जो मार्जिन है उसको अंदर की तरफ कर देंगे और इस तरह से सिलाई इसके ऊपर लगा के इसको स्टिच कर देंगे। बिल्कुल कपड़े को हमने उतना ही फोल्ड करना है जितना हमारा नीचे वाला कपड़ा शर्ट के साथ कॉलर लगाते हुए हमारा इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ उतना ही कपड़ा यहाँ पे भी आपको फोल्ड करना है। और कपड़े को ना बिल्कुल खींचना नहीं चाहिए, नहीं तो अगर आप खींचेंगे तो कहीं कहीं चुनट आ जाएंगी। तो हल्की सी मेरी चुनट आ रही है, इस चुनट्स को मैं जहाँ पे शोल्डर हमारा जॉइंट होता है ना वहां पे मैंने हल्की सी एक चुनट लगा दी है, ताकि वो नजर भी ना आए और फिनिशिंग भी अच्छी रहे। तो जो चुनट्स है उसको एडजस्ट कर दें अगर बाई चांस अगर आ रही है तो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो देखिए इस तरह से कहीं पे भी चुनट नहीं नजर आ रही है और इस तरह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप लगा पाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी कोट कॉलर रेडी हो जाएगी। अब बाजू है उसमें भी आपने इस तरह से पाइपिंग लगानी है, तो मैं इस तरह से नॉर्मल तरीके वाली पाइपिंग लगा रही हूँ। कपड़े को ऊपर सिल दिया है और इस तरह पलट के बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई लगा के इसको पाइपिंग को रेडी कर लिया है। दोनों स्लीव से इसी तरह से रेडी कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। आगे की कटिंग कर देंगे बाजू की और इस तरह से फिटिंग का भी निशान लगाएंगे साथ ही, और इस तरह जो शर्ट है उस पे भी फिटिंग के निशान लगा लिए हैं मैंने। आप अपनी जो फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग निशान लगा लें और इस तरह से इसको स्टिच करके रेडी कर लें। जो निशान हमने लगाए हैं उन पे सिलाइयाँ लगा देंगे और बाजुओं को इस तरह से पलट लेंगे। अब मैंने शर्ट के अंदर इस तरह से बाजू को इंसर्ट कर दिया है और सेंटर से सिलाई लगाते हुए दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया। अब नीचे से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें पतला या मोटा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग फोल्ड कर सकते हैं, तो मैंने करीब 1 इंच या पौना इंच के आसपास इस तरह से फोल्ड किया है। शर्ट हमारी रेडी हो गई है। टीच बटन लगाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगी, उससे पहले इस तरह से पजामे को सिल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आसन को स्टिच करना है। डबल सिलाई लगाएंगे आसन स्टिच करते हुए। अब देखिए ऊपर से अगर आपको लास्टिक डालना है तो इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया जितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लास्टिक के ऊपर सिलाई लगाई है बिल्कुल जरा सी। और अब देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं कपड़े पे सिलाई लगा रही हूँ, लास्टिक जो है मेरा अंदर की तरफ हो गया है। लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। अगर लास्टिक पे आप सिलाई लगाएंगे तो लास्टिक जो है स्ट्रेच नहीं होगा। मैं नॉर्मल तरीके से जो है अभी लास्टिक को अंदर डाल रही हूँ। बाद में मैं जितना आपको चाहिए उतना इस तरह से इसको खींच के आप अपने जो फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको चेक कर लेना है कि ये कितना आ रहा है। तो ये 12 इंच आ रहा है, तो लगभग मेरा इस तरह से रेडी हो जाएगा। 12 इंच काफ़ी है। और यहाँ पे इस तरह से जो लास्टिक पे मैंने सिलाई लगाई थी वो सिलाई हटा दी है और दोनों लास्टिक को जो एजेस हैं उनको इस तरह से स्टिच कर दिया है। अब जो खुला वाला पार्ट था उसको स्टिच कर दिया और साथ ही अब लास्टिक के ऊपर सिलाई लगा दी है और पूरे को इस तरह से स्ट्रेच कर लिया ताकि इक्वल हमारी जो चुनट्स हैं वो बन जाएं। अब यहाँ पे सेंटर पे सिलाई लगा के स्ट्रेच करते हुए सिलाई लगानी है, दोनों तरफ से अच्छे से स्ट्रेच करना है और इक्वल जो चुनट्स हैं वो आ जाएंगे और इस तरह से हमारा लास्टिक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये देखिए लग के रेडी हो गया। अब नीचे से पजामे को फोल्ड कर देंगे। जितना आपने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है 2 इंच 2.5 इंच जितना भी आपने रखा है उतना कपड़ा लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। मैं इसकी लंबाई चेक कर रही थी कहीं लंबाई कम या ज़्यादा ना हो जाए, तो इस तरह से
बिल्कुल जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है उतना ही यहाँ पे फोल्ड में जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों पैर की मोहरी है उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब दोनों मोहरी को इस तरह से मिलाएंगे और साथ ही इस तरह चेक करेंगे कि बिल्कुल जॉइंट हमारा जो आसन का वो बराबर आ रहा है। तो बराबर आ रहा था उसको मैंने सिल लिया है। अब हम टीच बटन कैसे लगाएंगे, तो देखिए ये मैंने अमेज़न से मंगाया है, ये बहुत ही अच्छा टूल है। आप इस तरह से बहुत ही आसानी से ये ठोकने वाले जो टीच बटन होते हैं, पहले ठोकने पड़ते थे, बहुत टाइम लगता था और हाथ में लगने के बहुत चांस होते थे। तो इस तरह से मैंने ये मंगवाया है अमेज़न से, जो कि देखिए इस तरह से हेड और होल पॉइंट ले लेंगे और इनके बैक पॉइंट ले लेंगे और इस तरह से इनको लेंगे। और ये देखिए इस तरह ये आप जब इसको देखेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि किस तरह से ये किसके साथ इसमें होल में जाने हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपने लगाने हैं वहाँ टीच बटन के निशान लगा लिए हैं और इस तरह से मैंने टूल के अंदर इनको टीच बटन को डाल लिया है और इस तरह से इसके साथ इंसर्ट करके और बीच में कपड़े को इंसर्ट करेंगे और इस तरह से जोर से पुश कर देंगे इसको। और ये देखिए इस तरह से ये हमारे टीच बटन लग के रेडी हो जाएंगे। सेम तरीके से आपने दूसरी तरफ वाले भी लगाने हैं। आपकी ये आप अगर ये सीखना चाहते हैं किस तरह से ये लगाए हैं तो इसकी कभी डिटेल वीडियो डाल दूंगी या शॉर्ट्स में कभी मैं डाल दूंगी। तो इस तरह से देखिए मैं अभी बहुत जल्दबाजी में हूँ तो फटाफट लगा के मुझे ये देना है रेडी करके। तो इस तरह से फटाफट लगा के इसको मैंने रेडी कर लिया। सारे टीच बटन लग चुके हैं और ये बिल्कुल हमारा इस तरह से परफेक्ट रेडी हो गया है नाइट सूट। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, शेयर व लाइक करना। और आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो जब भी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।